हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए NCERT बुक चैप्टर 3 हिस्ट्री का टॉप 20 प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धन की निष्कासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। धन की निष्कासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के मुखिया को। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार गांव के मुखिया को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को। गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम चाय कंपनी। पहली चाय कंपनी असम चाय कंपनी थी। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होल्ट मैजेंकी। महालवाड़ी व्यवस्था को होल्ट मैजेंकी ने सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला प्रश्न है, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए बोर्ड का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 से 60 में। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 से 60 में। अगला प्रश्न है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नील आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीटोन कार। नील आयोग सीटोन कार के अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के नाटक के रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कॉफ़ी, तंबाकू, चाय जबरन खेती के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील। यूरोपीय बाज़ारों में नील की मात्रा कम थी। अगला प्रश्न है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का प्रतिशत था 30%। अगला प्रश्न है, मॉरिशस कॉटन छपाई कहाँ पर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। मॉरिशस कॉटन छपाई इंग्लैंड में होती है। अगला प्रश्न है, गुलामों ने बगावत कब की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1791 में। गुलामों ने बगावत की थी 1791 ईस्वी में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे चैप्टर वाइज। जय हिंद।